नमस्कार दोस्तों। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मित्रों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी का एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी परीक्षा आपकी एकदम सिर पर आके रुक गई है। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 150 पूरे के पूरे प्रश्न हम करने वाले हैं इस क्लास में। लगभग हमें लगेगा 20 से 22 मिनट का समय और 20 से 22 मिनट में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आपका जो आरएसएसबी का जो ओरिजिनल पेपर है वो पूरा का पूरा छपा है यहाँ पर, ठीक है ना। पूरा का पूरा छपा हुआ है, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया गया, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक क्लास का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात कि जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसमें आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरी भेज दी जाएगी, नोट्स भी वहीं पर आपको भेज दिए जाएंगे, तो वो आप फॉलो या ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीईटी का एग्जाम आपके एकदम सर पे आके खड़ा है। और यदि कोई पशु परिचर की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए भी बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान जीके भी तो आता है ना, पशु परिचर में तो राजस्थान जीके ही आता है। और सीटी में आपके कौन कौन से कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछला जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसके आधार पर एनालिसिस करके बनाया गया है। तो चलिए आइए पहले ले चलता हूं आपको पहले ही क्वेश्चन में। पहला ही आपका क्वेश्चन है और आपके सामने आप देख सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भी साथ में लिखे हुए हैं। थोड़ा फास्ट करने वाले हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि फास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम आपका सर पर है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को करना है। पहला क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित है। जो ओसिया है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो आपके जोधपुर ग्रामीण में है दोस्तों। आप सीधा जोधपुर मत कर दीजिएगा, यदि जोधपुर लिखा है जोधपुर ग्रामीण आपको पक्का लिखा हुआ मिलेगा। यदि सीधा जोधपुर होता तो वही करते हैं, लेकिन यहाँ जोधपुर ग्रामीण पूरा लिखा है, तो 4 नंबर यानी डी लोक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजपुताने में सबसे पहला समयांकित मंदिर कहां से प्राप्त हुआ। आपको पूछा है कि राजपुताने में सबसे पहला समयांकित मंदिर कहां से प्राप्त हुआ, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों 4 ऑप्शन, डूंगरपुर, जयपुर, ओसियां या झालावाड़। तो राइट आंसर आपका यहां पर झालावाड़ हो जाएगा भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। और तीसरा आपका प्रश्न है, क्या कहता है कि दोड़ागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो दोड़ागढ़ देवी है ना, उनका मंदिर आपके अलवर में है दोस्तों, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अलवर आपका राइट हो जाएगा भाई। अलवर को लॉक कर देते हैं, ए आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय का सिरे मंदिर स्थित है, बताइए नाथ संप्रदाय का सिरे मंदिर कहां स्थित है। जालोर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या पाली में। तो ये जालोर में है दोस्तों। ये कहां पर है, ये जालोर में स्थित है। राइट आंसर 1 नंबर यानी कि आपका ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत क्या लिखा है, भारत का एकमात्र दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी मंदिर स्थित कहां पर है भाई। दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, वो मंदिर कहां पे, तो वो आपके चूरू में है दोस्तों। कहां पर स्थित है, वो चूरू में स्थित है, यानी आपका ए यहां पर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है। जोधपुर जो है आपके, उसमें पानी को ठंडा रखने के लिए क्या बनाया जाता है, गोरा कोठा या बादला, मोण या थापड़ा। तो उसको बादला कहते हैं दोस्तों। अब आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि बादला क्या है, तो बादला जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए एक बनाया जाने वाला एक ऐसा पात्र मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, वो आपके बादला कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। और 7 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मोलेला गांव है ना, ये कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। पिछवाई, थेवा, ब्लू पोटरी या टेराकोटा। तो राइट आंसर टेराकोटा हो जाएगा। मोलेला जो गांव है आपका, वो टेराकोटा के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, कहां स्थित है दादू पंथ की। तो ये आपके नरेना में है भाई। कहां पर है, ये आपके नरेना में स्थित है। देखो मित्रों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैं तो कहता हूं रट लीजिएगा, मैं तो कहता हूं रट लीजिएगा सारे के सारे, है ना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आपको फायदा होने वाला है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत पीपा की गुफा कहां है। संत पीपा की आपसे गुफा पूछी गई है। संत पीपा की गुफा पिपाड़ में है, टोडा में है, धनेरा में या गागरोड में। तो ये आपके टोडा में है भाई।
कहां पर है? ये टोडा में पड़ती है आपके संत पीपा की गुफा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किससे प्रसिद्ध है? तो उंदरिया पंथ है आपके भीलों से प्रसिद्ध। किससे प्रसिद्ध है? भीलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भील जाति जो है उसके लिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 11वां प्रश्न आ जाता है और 11वां प्रश्न आपका क्या कहता है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो ये आपके विवाह से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? ये शादी विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो आपके लीला मोरिया संस्कार है वो शादी विवाह से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? ये आपके बीजा और माला राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखाएं आपसे पूछा गया है? तो ये आपके सांसी की है भाई। किसकी है? सांसी का नाम आता है, तो सांसी राइट हो जाएगा। 1 नंबर, ए को यहां पर लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके? 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपके टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? जो आपके टोंटी आभूषण है ना वो शरीर के कौन से हिस्से में पहना जाता है? नाक में, हाथ में, कवी में या कान में? कौन सा आपके राइट हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी कान। डी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। हाँ, ये जो टोंटी है ना, टोटी टोटी बोल के, टोटी या टोंटी एक ही बात है, टोटी है वो कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर विवाह हेतु जाता है? रेबारी जो जाति है ना उसमें दूल्हे को किस पर सवार करते हैं? तो इसमें दूल्हा ऊंट पे सवार होता है। अपने जैसे घोड़ी पे होता है ना, अपने जैसे घोड़ी पे होता है ना, वैसे यहां पर इनके किस में होता है? ऊंट में होता है। ऊंट पे सवार होकर के दूल्हा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बताइए कौन सा था? तो वो अजमेर था दोस्तों। कौन सा था? वो आपके अजमेर था। राइट आंसर 1 नंबर यानी ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद, क्या लिखा है? किस महाजनपद की सीमा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में राजस्थान से सही हुई थी? तो वो कब हुई थी? किससे सही हुई थी आपके? तो राइट आंसर आपके अवंती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवंती आपका राइट हो जाएगा। 2 नंबर यानी बी को लॉक कर देते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अलवर के संस्थापक कौन थे भाई? जो अलवर है उसके संस्थापक कौन थे आपसे पूछा गया है। तो नाम आता है राव प्रताप सिंह का। किसका नाम आता है? राव प्रताप सिंह का। वैसे तो अजय राज, महाराजा सुजान सिंह, राजा जन्मेजय बहुत सारे लिखे, लेकिन राव प्रताप सिंह आपका राइट हो जाएगा। जयपुर का कौन सा शासक स्वयं एक बीकानेर एक संगीत के ज्ञाता थे? बताओ कौन थे वो? तो वो आपके राम सिंह थे। किसका नाम आता है? वो आपके राम सिंह थे। राम सिंह राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने वेदांत पंच विगति की रचना की थी, रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि? तो राइट आंसर आपके श्री कृष्ण भट्ट है, कलानिधि हो जाएगा। 4 नंबर यानी डी को यहां पर लॉक कर देंगे। ठीक है, डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? यानी सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं तो कई बनवाई, लेकिन किस नगर में वेधशाला नहीं बनवाई? तो वो आपके बनारस नहीं, आगरा में नहीं बनवाई थी। ठीक है, यहां पर तो बनवाई है, उज्जैन मथुरा तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बनारस में भी बनाई है, लेकिन राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, आगरा में नहीं बनाई हुई। कहां नहीं बनाई? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन, सारे के सारे आप खुद देख लो भाई। आप कहेंगे हाँ सर जी रियली, वास्तव में किसी सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता है? कौन सी सभ्यता थी जिसमें मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते थे? तो वो आपकी गणेश्वर थी भाई। गणेश्वर में जो मछली पकड़ते थे वो कांटे का उपयोग करते थे। 3 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मकानों के उत्खनन में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? मकानों में जो उत्खनन में एक से अधिक चूल्हे हैं वो किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आहड़ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पूर्वावशेष प्राप्त हुए हैं, बताइए। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पूर्वावशेष प्राप्त हुए हैं, तो बालाथल से, विराटनगर से, सुनारी से या नगर जो कि आपके टोंक में पड़ता है वहां से? तो विराटनगर राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी बी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाथल स्थल स्थित है, बताइए। ये बालाथल स्थल, जो बालाथल है ना वो स्थल कहाँ स्थित है आपके? तो ये आपके उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। राइट आंसर 4 नंबर यानी डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? हाँ, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो वो आपके डी.आर. भंडारकर का नाम आता है, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा। वो विद्वान कौन थे? डी.आर. भंडारकर थे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा में प्राप्त जो चबूतरे हैं ना, यानी कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है? तो वो आपके मिट्टी के ईंटों से। वो जो ईंटें बनी हुई है वो किसी की है? मिट्टी की ईंटें बनी हुई है और मिट्टी की ईंटों से ये निर्मित है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपके किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में मिले हैं बताइए। तो वो कहां से मिले हैं? वो विराटनगर से मिले हैं दोस्तों, और ये कहां है? आपके कोटपुतली बहरोड में है। राइट आंसर 3 नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, वह कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रेड। रेड को कहा जाता है, जो कि कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। ठीक है, हाँ, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं रेड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 29वां क्वेश्चन आपका, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, बताओ। राजपूतों की हूणों की जो संतान है ना, वो किसने बताया आपके? 1 मिनट, हाँ बताइए। राजपूतों को हूणों की संतान बताया, किसने बताया? तो वो वी ए स्मिथ ने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्ञानेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराठी ग्रामीण संस्कृति के अंदर था, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, या फिर आपके 4 नंबर लिखा है आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है अयस्क तांबे गलाना ताम्र वस्तु में बनाना था। तो राइट आंसर आहड़वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना था, ये आपके राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा था? तो वो था आपके कुराड़ा। कौन सा स्थान था? कुराड़ा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ पक्का, इस बार ऐसा लगता है कि ये छपेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की? तो वो आपके महाशंभू सिंह राइट होगा इसमें। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो वो है आपके निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आपके एक प्रकार से किसका प्रश्न आपके? बिल्कुल राजनीति का है, और निर्वाचन आयोग इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था? जो आपका वागड़ प्रदेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला कौन सा शासक था? तो वो कौन सा शासक था? वो आपके उदय सिंह था मेरे दोस्तों। यानी 3 नंबर, यानी आपका कौन सा लोक हो जाएगा? 3 नंबर में क्या लिखा है? उदय सिंह लिखा है, उदय सिंह राइट हो जाएगा। दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? तो किसके पास रखा था बताइए? ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। तो दुर्गादास ने औरंगजेब को बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में रखा था, और किसके पास? पुष्करणा ब्राह्मण देव जयदेव के पास रखा था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु का मरुमंडल, परमाणु का मरुमंडल महाराज कौन कहलाता था? कौन कहलाता था? तो वो आपके सिंहराज परमार कहलाता था। राइट आंसर आपके 3 नंबर, यानी कि आपका सी लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यहां आ जाइए। क्वेश्चन आपका ऐसा, सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सुमेलित करना है आपको इसमें। ठीक है, देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ गायिका ही लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है? शासक लिखा गया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले चंचल राय रामजोत लिखा है, तो चंचल राय रामजोत जो है वो आपके मिल जाएंगे महाराजा भीम सिंह, यही हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा, ए तो इसी से मिल जाएगा। सेज सुख और रतन जोत, ये आपके अभय सिंह कहां लिखा है? अभय सिंह ये रहा, सेज सिंह और रतन जोत अभय सिंह। हरजोत और फुलराय की बात करें तो ये आपके मिल जाएगा महाराणा तख्त सिंह से, और नेण कमल और उल्लास राय मिल जाएगा आपके किससे? महाराजा जसवंत सिंह से मिल जाएगा। तो कौन सा हो गया? पहला आपने 1 से मिलाया, फिर आपने 4 से मिलाया, फिर आपने 2 से, फिर आपने 3 से, तो 1 4 2 3 कहां लिखा है? तो इसमें आपके लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है, देखो 3 नंबर में लिखा गया है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले यहां पर। क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है? रसिक रत्नावली मनोरथ मंजरी बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना किस करने वाला कौन था? बताइए, बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला कौन आदमी था? तो वो आपके नागरीदास था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1818 में अंग्रेजों ने किस राज्य को खिराज से मुक्त किया? खिराज से मुक्त किस मतलब राज्य को किया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर यानी 3 नंबर, सी लॉक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विद्वान ऐसा था जो पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में नहीं था, ये आपसे पूछा गया, तो वो सोमदेव नहीं था। 1 नंबर यानी ए लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? किस राज्य में चला? तो वो अलवर में चला था दोस्तों। ठीक है ना, मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आपके माओजी ने किया था। किसने किया था? ये आपके माओजी ने किया था। राइट आंसर 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला है, वागड़ के गांधी किस जिले
के रहने वाले थे, तो वागड़ के गांधी आपके डूंगरपुर के रहने वाले थे। 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे एक एक करके। हाँ, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी भाई? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? तो ये भोगीलाल पांड्या ने की थी आपके। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपके 1841 में की गई थी। 1841 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा को प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बताइए, आदिवासियों और हाँ हरिजनों में शिक्षा को प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था, वो रहा था किसका रहा था? ये आपसे पूछा गया है, वो आपके हरिदेव जोशी का रहा था। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ की पहाड़ी, यानी आपके लिखा गया है कि मानगढ़ की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, मानगढ़ की पहाड़ी 17 नवंबर 1913 को नरसंहार किसके आदेश से हुआ था? हाँ, तो राइट आंसर आपके कर्नल सटन हो जाएगा, यानी 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, कब दिया गया था? यह आपसे पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका 1456 हो जाएगा इसमें। राजस्थान के किस जिले को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सह श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो वो अजमेर था आपके दोस्तों, जिसको सह श्रेणी में रखा गया था, अजमेर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? बताओ, कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? तो ये आपके चतुर्थ चरण 1949 का जो चरण था उसमें हुई थी आपके। कोलायत लिफ्ट नगर का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम आपके रखा गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, आपके 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके क्या लिखा है कि फसल व उत्कृष्टता केंद्र में असत्य बताइए। आपके फसल और उत्कृष्टता केंद्र में इसमें आपके सामने लिखा गया है, आपको क्या बताना है? हाँ बिल्कुल, असत्य बताना है भाई। तो फसल व उत्कृष्टता केंद्र में असत्य बताना है, कौन सा असत्य हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहां पर मक्का बीकानेर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दिसंबर 2023 तक राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? कितने हैं भाई? तो ये आपके 1 नंबर यानी 36 फिलहाल के लिए रिजर्व हैं, 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र सरप उद्यान किस जिले में है? सरप उद्यान आपसे पूछा गया है, राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा, ये आपके कोटा में है भाई, ठीक है। 3 नंबर यानी सी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्र कहलाती है? तो ये आपके बनास है भाई, ठीक है। अगला है आपके पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पूछा है कौन से, एक प्रकार से देखो सारी राजनीति भूगोल इतिहास सारे के सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका बरखान और परवलई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थोड़े से विज्ञान के प्रश्न भी कर लेते हैं। हमारे घरों में भेजी जाने वाली विद्युत की वोल्टता एवं आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको पता है कि कितनी होती है? 220 वोल्ट भेजा जाता है, 50 हर्ट्ज होती है भाई इसकी आवृत्ति, ठीक है। घरों में संयोजन किस प्रकार से किया जाता है? अब देखो संयोजन 2 प्रकार का पढ़ रखा है आपने, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमारे जो घरों में होता है वो आपके समांतर क्रम होता है। अब ईमेल भेजना किसके समान है? तो एक प्रकार से पत्र के समान है, पत्र लिख दो ईमेल भेज दो, एक ही बात है, और इसमें समांतर क्रम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, LAN नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है, किससे होती है? तो वो आपके आईपी एड्रेस से होती है दोस्तों, किससे होती है? आईपी एड्रेस से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? कब किया गया था? ये आपके 1975 में किया गया था भाई, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, साबुन के पतले बुलबुले का रंग का क्या कारण है? भाई रंगीन होता है, आपने देखा होगा धूप में रंगीन दिखाई देता है बुलबुला, तो उसका कारण है व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः कहां पर है भाई? मतलब टाल्क मुख्यतः है क्या चीज होती है? अति मुलायम जो खनिज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। और आपके उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? तो उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, अभिक्रिया फिर फास्ट होती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो वो होता है आपके 180 से 200 mg/, ठीक है। तो राइट आंसर 3 नंबर यानी सी लॉक हो जाएगा। तो मित्रों आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।